बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं करेला कीमा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। करेले कीमा जो है कीमा करेला बनाने के लिए 3 स्टेप्स में हम इसको रेडी करेंगे। पहले स्टेप में हम कीमा भूनते हैं। तो कीमा जो बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अब मैं आधा किलो कीमा ले रही हूँ यहाँ पर, और 2 खाने के चम्मच जो है मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है, 1 खाने का चम्मच गार्लिक, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, और 1 ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ले रही हूँ मैं। ये सब चीज़ें हमने एक साथ ये ले ली। उसके बाद मैं 1 बड़ा टमाटर लेकर उसकी पेस्ट बना ली है, और 1 ही बड़ा प्याज लिया, उसको मैंने चॉप कर लिया है, और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच गार्लिक इसमें इस्तेमाल होगा। और खाने का तेल जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 कप मैं ले लिया टोटल, और उसमें से हम इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक हो गया जी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो हमें कीमा बनाने के लिए इस्तेमाल करना थे हमने, और उसके बाद हम जो है इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो हमें करेले के लिए सामान चाहिए था वो मैंने आधा किलो करेले लिए, और उसके जो छिलके थे उनको उतार लिया। उतारने के बाद उनको नमक लगाया, और उसके बाद वो तकरीबन 1 घंटा तक पड़े रहे, और उनको वॉश करके रख लिया। 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर, और 1 चाय का चम्मच हल्दी इस्तेमाल होगी इसमें। 1 बड़ा खाने का चम्मच टमाटर है। आधा किलो जो हमारा करेला था उसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव प्याज लेकर उसको स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और उसके साथ ही ये तकरीबन आधा किलो करेले थे, इनको हमने पील ऑफ किया यानी छिलके उतार लिए, और छिलके उतारने के बाद हमने इनको आधा घंटा जो था नमक लगा के रखा, और उसके बाद हमने इनको वॉश कर लिया, और हस्ब ज़रूरत हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है हम कीमा बना रहे हैं। 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर तेल लिया कढ़ाई में, और अब हम इसके अंदर जो है वो मैं लहसुन ऐड करूँगी। ठीक हो गया। 1 खाने का चम्मच लहसुन है जिसको बारीक क्रश किया हुआ है मैंने, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जब ये थोड़ा सा सौटे हो जाएगा फिर हम इसके अंदर क्रश किया हुआ 1 बड़ा प्याज जो है उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ही हम इसको भूनेंगे, ये ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है हमने, थोड़ा सा रंग तब्दील हो जाएगा इसका। अब हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं, और प्याज को भी सौते करना है, बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है इसको। हल्का सा ये जब प्याज और लहसुन मिक्स हो जाएंगे और थोड़ा सा कलर प्याज का तब्दील हो जाएगा तो फिर जो है हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको। हम मीडियम जो है फ्लेम लिया हुआ हमने, बहुत ना हाई है ना लो है, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर पका रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए सौते हो गया, कलर चेंज हुआ है, सिर्फ ब्राउन की तरफ नहीं गया अभी हमारा जो प्याज का रंग था। और हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा डालने के बाद हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे। आग जो है व्यूअर्स हमारी अभी भी जो है वो मीडियम ही है, बहुत हमने इसको लो या हाई पे नहीं किया। कीमा की भुनाई जो है, अच्छा ये देखिए इसमें मैंने कोई भी पानी ऐड नहीं किया, इसका अपना पानी कीमे का होगा, प्याज का पानी होगा, यानी वही पानी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 बड़ा टमाटर लिया और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक हो गया, क्योंकि छिलके जो थे वो बच्चे पसंद नहीं करते, तो फिर जो है वो उसलिए हम छिलकों यानी उसकी स्किन को रिमूव कर देती हूँ मैं, और फिर मैं उसको पेस्ट बना लेती हूँ। तो वो ऐड किया, थोड़ी सी उसकी भुनाई की। अब ये देखिए सब चीज़ों ने पानी तकरीबन छोड़ दिया करेले के अंदर, और यहाँ पर मैं जो है इसकी स्पाइसेस यानी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जो हमने लिया था 1 चाय के चम्मच के बराबर तकरीबन, वो हम इसमें ऐड में कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको कवर करके, ठीक हो गया, हम इसको कुक होने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ठीक हो गया जी। और अब हम आग जो है उसकी मीडियम कर देंगे। 15 मिनट गुजर गए हैं, अब हम देख लेते हैं कि देखिए पानी सारा खुश्क हो गया, और ये देखिए अब ये ऑयल भी इसका ऑलमोस्ट बाहर आ गया है सारा। हमने 2 ही खाने के चम्मच इसके अंदर तेल इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा तेल हम इसमें नहीं डाल रहे क्योंकि हमने करेलों को भी भूनना भी, तो उसमें भी ऑयल इस्तेमाल होना है। तो ये हमारी हो रही है, इसको भी स्टीम पे मैंने रखा हुआ है। और दूसरा स्टेप हम करते हैं, इसके अंदर मैंने ले लिया जी 1 से 2 खाने के चम्मच, बल्कि 1 ही खाने का चम्मच, यानी बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया पोट के, उसी पोट में
और उसके बाद हमने जो है उसके अंदर जो करेलों के छिलके हमने उतारे थे और उनको मैंने छिलकों को नमक लगा के रखा था। फिर उसके बाद हमने अच्छी तरह से वॉश किया और उनको एक स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई के देखिए मुझे कोई पानी इसके अंदर नहीं है और बिल्कुल भी ऑयल भी आपको देखिए बहुत ज़्यादा ओवर नज़र नहीं आ रहा। बस हमने इसको जस्ट हल्का सा इसका कलर चेंज यानी ब्राउन करना है इसको। ठीक हो गया जी। ये कल हमारे करेले के जो छिलके थे वो ब्राउन हो गए। तो अब हम जो है इनको रिमूव कर लेते हैं एक बर्तन में और फिर इसी पोट में हम जो है करेलों की भुनाई करेंगे। व्यूअर्स ये जो छिलके हैं चूँकि करेले बहुत हेल्दी चीज़ है सेहत के लिए, तो फिर इसके छिलके भी जो हैं वो बहुत ही कोई कड़वे नहीं होते। अगर आप इसको नमक लगा लें तो इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। अब जो है मैं तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल ले रही हूँ, या तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हैं। और उसके अंदर जो हमने करेले लेकर उसको मैंने कट किया था स्लाइसिस में और उसके बाद हमने इनके अंदर से जो बीज थे वो रिमूव कर दिए थे। छिलके मैंने आपको बताया कि वो मैंने भून लिए हैं और फिर इनको स्लाइस कट कर लिया, सॉल्ट लगा के तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए पड़ा रहे। फिर इनका पानी निकल गया, उसको हमने वॉश किया, स्टेन कर लिया। तो अब हम इसको भून रहे हैं। अभी हमने इसको बहुत डार्क नहीं करना, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसका कलर ये हो जाएगा। और जब हम 3 से 4 मिनट में इसका रंग थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर एक बड़ा टमाटर लिया, उसको स्लाइस कट किया और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम टमाटर और करेलों को 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। आग हमारी मीडियम जो है मीडियम लो है, यानी लो से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से कम। अच्छा जी, इसको हम भुनाई करेंगे। कलर बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ टमाटर को हमने गलाना है। टमाटर गल गए। 1 पाव मैंने प्याज लिया और उसको स्लाइसिस में स्लाइस कट कर लिया, थिनली है, पतला यानी कि बारीक बारीक स्लाइसिस में। अब मैं वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, कुछ लोग जो हैं वो करेले में बहुत ज़्यादा प्याज पसंद नहीं करते, तो वो आप इसको कम कर सकते हैं। लेकिन करेलों के मसाले में जो है ये प्याज बहुत फ्लेवर देता है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। नमक, मिर्च और हल्दी जो थी, ये टोटल जो सालन मेरे में मुझे चाहिए थी, मैंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधा जो है ये अभी मैं एक चम्मच जो है चाय का वो मैंने करेलों में ऐड किया है और एक जो चाय का चम्मच था वो मैंने उसमें कीमे में ऐड कर दिया था। अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं जो अच्छी तरह से। अच्छा जी, प्याज का रंग प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। हमारे ना करेलों का रंग तब्दील हुआ है और ना ही हमारे प्याज का रंग डार्क होगा, यानी ये बिल्कुल देखें ग्रीन हमारे करेले हैं और कड़वे भी नहीं होंगे, क्योंकि एक तो हमने नमक लगा के 1-2 घंटे के लिए इसको आपने छोड़ना है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जब हम इसको बड़ी सॉफ्ट हल्की आंच पे इसको भून रहे हैं तो ये इस टाइम पे भी अपनी जो मिर्च है वो कम कर जा वो सॉरी कड़वाहट कम कर जाता है। तो जनाब, ये हमारे करेले का मसाला तैयार हो गया। इधर से हमारा जो हमने कीमा रखा हुआ था उसकी भुनाई हो चुकी हुई है। इसमें मैंने अदरक को अभी ऐड नहीं किया था, क्योंकि अदरक जो है वो हंडिया को नीचे लगा देता है, इसलिए उसको फाइनल जो है टाइमिंग पे लगाती हूँ। तो अभी जो है हमारी मैं इसमें अदरक 1 खाने का चम्मच ऐड कर दूंगी। और मैंने जो ग्रीन चिली है, अगर आप चाहें तो इसको ग्रीन चिली को साबुत जो ग्रीन चिली ले लें, सब्ज़ मिर्च ले लें और इसको 2 कट करके दरमियान में सिर्फ वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसको जो है चॉप कर लिया था, तो मैं चॉप चिली इसमें ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्च जो है ये मिर्च ज़्यादा कड़वी नहीं है, इसलिए हमने अपनी जो बाकी मैंने मिर्च थी वो पूरी रखी। अगर ये कड़वी होती तो फिर हम रेड चिली को कम कर देते। तो अब हमारा जो कीमा है वो भुज गया। तो उसके बाद मैंने जो छिलके पहले हल्के ब्राउन किए थे, सबसे पहले हमने वो इसमें ऐड करने हैं और इसमें अच्छी तरह से इसको कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। इतनी देर में ये जो छिलके हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो है जो करेलों का मिक्सचर हमने तैयार किया था, प्याज और टमाटर और करेलों का, वो हम इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 से 3 खाने के चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। तो दही ऐड करने से ये बहुत मज़े के सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके हम तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट का स्टीम देंगे ताकि ये स्टीम कुक हो जाए। ये बिल्कुल फाइनली तैयार हो चुका है सालन हमारा। स्टीम को मतलब करने का मकसद ये था कि ये सब कुछ आपस में मिक्सअप हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। ये मुकम्मल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें खूबसूरती भी लाता है और ज़ाहिर बात है कि इसका अपना फ्लेवर भी है। तो इसको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट में हम इसको डिश आउट कर देते हैं।
और ये जो है मैं फाइनली सर्व कर रही हूँ। आप इसको नान की जो है अपना तंदूरी रोटी के साथ और घर की चपाती के साथ, पराठे के साथ, कैसे भी आप तनावल कर सकते हैं। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी आसान रेसिपी है। करेला बनाना लोग मोस्टली मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।